नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल एंड जनरल नॉलेज में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी से किसी देश पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या पता चलता है या कैसे निकाली जाती है किसी देश की जीडीपी को। तो जीडीपी जो होती है वो की फुल फॉर्म जो होती है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, हिंदी में जिसे सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। और जो जीडीपी की परिभाषा होती है वो होती है एक साल में भारत की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य का योग। तो इसमें जो भारत की सीमा है उसका मतलब ये हो गया कि भारत की भौगोलिक सीमा नहीं, भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर। मतलब कि जो हम लोग एक नक्शा उठा के देखते हैं, जो भारत बना होता है उस नक्शे में, वो होती है भारत की भौगोलिक सीमा। और भारत के आसपास जो समुद्र है उसमें जो जहाँ तक भारत का हिस्सा है या जहाँ तक भारत की सीमा लगती है वो होती है भारत की राजनीतिक सीमा। तो मतलब भारत की भौगोलिक सीमा और भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है वो सारा कुछ हमारा जीडीपी में काउंट होता है। तो भारत की जो राजनीतिक सीमा मतलब कि जो समुद्र में हमारा पेट्रोलियम निकाला जाता है या कोई गैस निकाली जाती है या मछुआरे मछली वगैरह पकड़ते हैं, तो वो सब कुछ हमारा जीडीपी में काउंट होता है। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं। तो वस्तुएं जो होती हैं वो हमारे देश में जो भी कुछ कार, बाइक और बल्ब, पेन, मार्कर, बोर्ड जो भी कुछ बन रहा है ये सब कुछ जीडीपी में जोड़ा जाता है। और जो सेवाएं होती हैं, तो जो सेवाएं होती हैं वो होती हैं कि जिसके लिए हम लोग पैसे खर्चें और हमारे हाथ में कोई भी चीज़ ना मिले। जैसे कि हमारी टेलीकॉम कंपनियां, जिनको हम पैसे तो देते हैं लेकिन बदले में हमें मिलता है केवल एक रिचार्ज, जिससे हम किसी से बात कर पाते हैं या नेट का यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हम लोग पैसे तो देते हैं लेकिन बदले में हमें मिलता है केवल नॉलेज, जो कि हम किसी हाथ में नहीं पकड़ सकते। इसी तरह से हमारा जिम भी होता है, जहाँ पे हम लोग पैसे देते हैं जिम करने के लिए और बाद में हमें केवल हमारी बॉडी मिलती है और बाकी कुछ नहीं मिलता है। इसी तरह से ब्यूटी पार्लर, सैलून और हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो होता है, जिसमें हम लोग रेलगाड़ी या किसी पे बैठते हैं, बस पे बैठते हैं, तो क्या होता है कि वो हमें सेवा प्रदान की जाती है, ना कि हमें बस या रेलगाड़ी दे दी जाती है। तो 100 रुपये में हम जितनी दूर तक जाएंगे वो हमारी सेवा का शुल्क हो गया, ना कि वो चीज़ हमारी हो गई। तो ये होती है सेवा। तो जो सेवा से पैसा आता है, उत्पादन से पैसा आता है, और जो हमारी भौगोलिक या राजनीतिक सीमाओं के अंदर जो भी उत्पादन या जहाँ से भी पैसा आ रहा है वो जीडीपी में काउंट किया जाता है। अच्छा, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य का योग। तो अंतिम मूल्य क्या होता है कि जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर को बनाने वाली कंपनी ने हमसे एक अंतिम मूल्य लिया, मतलब ये 20 रुपये का हमें मार्कर दिया, ना कि उसने क्या किया कि इसके अंदर कई इंक और सोख्ता या प्लास्टिक कैप अलग अलग हमको दी, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये करके टोटल 20 रुपये हमसे ले लिए हों। ऐसा नहीं किया। जैसे हम लोग कोई मकान लेने जाते हैं, फ्लैट वगैरह ख़रीदते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बिल्डर होता है वो हमको एक लास्ट प्राइस देता है कि 17 लाख 20 लाख का ये फ्लैट है, ना कि ये बताता है कि ये इतने की सीमेंट लगी, आप उतना पैसा हमें दे दो, तो इतने की गिट्टी लगी, बालू लगी, इसका पैसा दे दो। तो ये कुछ नहीं, जो लास्ट प्राइस होता है वही अंतिम मूल्य होता है। तो अंतिम मूल्य भी आप समझ गए होंगे। अब आप समझते हैं कि जीडीपी को कैसे निकालते हैं। तो जीडीपी निकालने के लिए जो हमारे भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं जो चीज़ों को बना रही हैं, या वो डोमेस्टिक कंपनियां हैं या इंटरनेशनल कंपनियां, मतलब जो हमारी स्वदेशी कंपनी और बाहर की विदेशी कंपनियां, तो दोनों जो भी मिलके बना रही हैं वो सारा कुछ हमारी जीडीपी में काउंट होता है। तो जीडीपी में जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जो हमारी पतंजलि कंपनी है बाबा जी की, तो वो एक साल में 150 रुपये का उत्पादन करते हैं, या जो भी कुछ 150 रुपये कमाते हैं। जो लॉयड कंपनी है जिसकी एसी वगैरह आती है, वो हमारी विदेशी कंपनी है और वो 50 रुपये का करती है। तो हमारी जो जीडीपी होगी वो कितनी होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और काउंट होती है, जैसे कि हमारे जो देश के नागरिक हैं वो बाहर जाके बिज़नेस कर रहे हैं या बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो वो क्या इसमें काउंट होगी। तो जो जैसे कोई बंदा है, राहुल है, तो वो बाहर जाके 10 रुपये की जॉब कर रहा है या 10 रुपये किसी बिज़नेस से कमा रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हमारे देश की सीमा से अलग जाके कमा रहे हैं। तो जो हमारी जीडीपी होगी तो 150 रुपये पतंजलि की और 50 रुपये
लॉयड की, तो हमारी जीडीपी जो है वो 200 रुपये हो गई। अच्छा, जब निकालेंगे तो केवल एक ही कंपनी की नहीं, जितनी भी भारत में कंपनियां हैं सबका मिला के निकालेंगे तो जो एक प्राइस आएगा वही हमारी जीडीपी होती है। तो उसके बाद में हम लोग बात करते हैं जीएनपी की, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें वो प्रोडक्ट आते हैं जो हमारी स्वदेशी कंपनियां बनाती हैं, हमारी नेशनल कंपनियां बनाती हैं, जैसे हमारे रिलायंस की जियो हो गई, पतंजलि हो गई, टाटा हो गई। ये जितनी भी कंपनियां भारत की व्यापार कर रही हैं तो वो हमारा आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। तो वो कैसे निकाला जाता है, तो वो उसे निकालने के लिए जैसे हमारा पतंजलि जो है वो 150 रुपये कमा रही थी एक साल में। अब अच्छा, इसका एक फार्मूला भी होता है, GNP = GDP + X - Y। तो इसमें X क्या है और Y क्या है। तो जो X है हमारा वो राहुल जी हैं, क्योंकि राहुल जी जो हैं वो भारत की सीमा के बाहर जाके पैसे हमारे कंट्री में लेके आ रहे हैं, तो वो जो वैल्यू लेके आ रहे हैं वो भी हमारी जीएनपी में जुड़ जाएगी। तो अब जीएनपी में और जुड़ गया राहुल जी का 10 रुपये, और जो हमारी जो इंटरनेशनल कंपनियां थी, जो विदेशी कंपनियां थी, वो 50 रुपये का जो कमा रही हैं उसमें जो प्रॉफिट है वो लेके जा रहे हैं बाहर अपने देश में, तो इसलिए ये नहीं जुड़ती हैं। तो जो हमारा जीएनपी होगा वो होगा 160, जीडीपी हमारा 200 और जीएनपी हमारा 160। अमूमन यही देखा जाता है कि हर देश की जो जीडीपी होती है वो होती है ज़्यादा और जो जीएनपी होती है वो कम होती है। अगर ये बराबर करनी होती तो क्या होता है कि जो हमारे देश की कंपनियां होती हैं वो बाहर जाके ज़्यादा कमा रही हों तो हमारी जो जीएनपी है वो जीडीपी के बराबर होती है। जब जीडीपी ज़्यादा और जीएनपी कम होती तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे विदेश की कंपनियां हैं वो हमारे भारत में व्यापार करके ज़्यादा पैसा भारत के बाहर लेके जा रही हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनडीपी की। एनडीपी मतलब हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि जो शुद्ध आता है, जो हमारा शुद्ध जीडीपी आएगा वो आता है एनडीपी में। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जीडीपी होता है उससे डी घटा दिया जाता है। डी का मतलब जो भी चीज़ें हमारी टूट गई हो, फूट गई हो बनने के बाद में या वहाँ से चलने के बाद में कंपनियों से, तो उन चीज़ों को घटा दिया जाता है। तो जैसे हमारे पतंजलि का जो भी है वो जो उसके मूल्य का ह्रास हुआ है वो 8 रुपये हुआ है, मतलब उनका जो कोई फेस मास्क या जो दवाएं हैं वो 8 रुपये की बेकार हो गई रास्ते में आने पे। वहीं जो लॉयड है उसका 2 रुपये का नुकसान हुआ। तो टोटल जो टूट फूट या जो भी मूल्य का ह्रास हो रहा है वो 10 रुपये हो रहा है। तो हमारी जीडीपी में ये 10 रुपये घट जाएगा, तो मतलब 200 रुपये और माइनस 10 रुपये, तो ये आया 190 रुपये। तो 190 हमारा आया शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब जब इसको शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट में निकालेंगे, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जो होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो आएगा वो कैसे आएगा, उसमें भी हम जीएनपी में माइनस डी कर देंगे। मतलब जो भी हमारा टूट फूट जो भी हरासमेंट हुआ है उसमें भी हम यही करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस क्या होंगे, जो नेशनल का मतलब जो हमारे देश की जो भी स्वदेशी कंपनियां हैं उनकी जो टूट फूट हो रही है, ना कि पूरी, मतलब लॉयड की टूट फूट या जो भी विदेशी कंपनियां उनकी टूट फूट को नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसमें जो हमारी एनएनपी होगी वो पहले जो हमारी जो जीएनपी आई 160 थी, और जो डी है जो मतलब हमारा डेप्रिशिएशंस है, जो टूट फूट है, वो पतंजलि की 8 रुपये है। तो जब इसको 8 रुपये को हम लोग घटा देंगे तो ये आएगी 152 रुपये। तो इस तरह से हम लोग जीडीपी को निकालते हैं, या एनएनपी या जीएनपी या एनडीपी, इस तरह से निकाला जाता है। अब इस टाइम पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितने नंबर पे चल रही है, वो चल रही है 5वें नंबर पे। सबसे ऊपर चल रहा है हमारा अमेरिका, जिसकी अर्थव्यवस्था जिसकी जीडीपी जो है वो 21.4 ट्रिलियन है, और जो दूसरे नंबर पे चीन है उसकी 14.1 ट्रिलियन है। तीसरे नंबर पे जापान है जिसकी 5.1 ट्रिलियन है, और जो जर्मनी है उसकी जो है 3.8 ट्रिलियन। उसके बाद हमारा भारत आता है जिसकी 2.9 ट्रिलियन है। ये कुछ समय पहले जब हमारी नोटबंदी हुई थी ये 7वें नंबर पे पहुंच गया था। क्यों पहुंच गया था, क्योंकि जो नोटबंदी के बाद हमारे एमएसएमई के जो लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग जो भी छोटे धंधे करने वाले थे वो क्या करते थे, व्यापार को नकद में करते थे, कैश में करते थे। जब नोटबंदी हुई तो फिर वो उनके जो धंधे थे वो लगभग चौपट हो कगार पे आ गए थे या चौपटी हो गए थे,
तो जिसके कारण हमारी जीडीपी जो है वो काफ़ी कम होने लगी थी और 7वें नंबर पे फ्रांस के बाद में पहुंच गई थी। और इसके बाद में जब हमारी जीडीपी जो कम हुई थी उसका एक कारण था कि हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था उसमें थोड़ी सी कमियां रहीं, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी डाउन चली गई। उसमें क्या कमियां थी? उसमें ये कमियां थी कि सरकार ने अचानक से बोला कि हम लोग BS6 लाएंगे, BS4 के बाद में हम लोग BS6 लाएंगे। अब BS क्या होता है? भारत स्टेज जो इंजन होते हैं उनको नाम दिया जाता है भारत स्टेज 1, 2, 3, 4 करके इनको नाम दिया जाता है। तो इनमें क्या होता है कि पोल्यूशन कम होता चला जाता है। जैसे जैसे अपग्रेड होकर इंजन आ रहे हैं, जैसे अभी BS6 आ रहा है, इसके बाद जो आएगा तो इसमें पोल्यूशन BS6 के मुकाबले कम होगा। तो भारत ने ये बता दिया कि BS6 आएगा। तो अब जो कस्टमर थे उन्होंने कहा कि हम अब सीधे BS6 ही खरीदेंगे, BS4 या BS5 नहीं खरीदेंगे। तो वहाँ पे जो सेल थी वो डाउन हो गई, तो जिसकी वजह से भारत की जो जीडीपी थी वो भी नीचे आ गई। तो यही कारण होता है कि जो जीडीपी का ऊपर जाना या नीचे आना और कैसे निकाली जाती है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।